Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSB and AFSB, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is Armed Forces Special Power Act. It is very important for your SSB and AFSB point of view. So let's get started. सी वाई इट इज इन न्यूज। देखो रिसेंटली क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक्सटेंड किया है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट्स में एंड नागालैंड के कुछ पार्ट्स में फॉर अनदर 6 मंथ्स। क्या है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, उसकी बात कर लेते हैं। देखो ये एक ब्रिटिश एरा लेजिस्लेशन के टाइम से लगा हुआ एक्ट है जिसको इनैक्ट किया गया था प्रोटेस्ट को जो है क्वेल करने के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। आप्सपा को इशू किया गया बाय वे ऑफ 4 ऑर्डिनेंसेस इन 1947। ये ऑर्डिनेंसेस को रिप्लेस किया गया 1948 के एक्ट के तहत एंड देन प्रेजेंट लॉ जो इफेक्टिव है नॉर्थ ईस्ट में उसको इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में इन 1958 बाय देन द होम मिनिस्टर जेबी पंत। इसको इनिशियली माना जाता था आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 एंड असम एंड मणिपुर में ये लगाया गया था। उसके बाद इसको अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में भी लगाया गया और इस एक्ट को अडॉप्ट किया गया काफी और भी स्टेट्स में। इस एक्ट का और थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं, मतलब होता क्या है। देखो आफ्सपा जो है पावर्स देता है किन को, आर्म फोर्सेस को और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को जो डिप्लॉयड है डिस्टर्ब्ड एरियाज में टू किल एनीवन एक्टिंग इन द कॉन्ट्रोवर्शन ऑफ लॉ, अरेस्ट करना उनको, सर्च करना उनके प्रेमिसेस बिना किसी वारंट के और उनको विद प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोसिक्यूशन एंड लीगल सूट्स। ये लॉ जो है इफेक्ट में आया था 1958 में सो दैट अपराइजिंग जो थी नागा की उसके साथ डील किया जाए। इस एक्ट को अमेंड किया गया 1972 के टाइम पर, पावर्स को डिक्लेयर किया गया एक एरिया पे एज एन डिस्टर्ब और उनको कॉन्करेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लेके गए अलोंग विद द स्टेट्स। त्रिपुरा ने रिवोक किया इस एक्ट को 2015 में और मेघालय ने इसको किया आफ्सपा के अंडर 27 ईयर्स तक इस मतलब अंडर था और उसके बाद रिवोक किया गया 1 अप्रैल 2018 में। करंटली आफ्सपा कुछ पार्ट्स ऑफ असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में है। क्या कंट्रोवर्सी है इस एक्ट के अराउंड। देखो ह्यूमन राइट की वायलेशन होती है, ये लॉ एम्पावर करता है हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स को जो कि डाउन टू नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स दैट मीन्स आर जवान, कि वो फोर्स कर सकते हैं, शूट कर सकते हैं, इवन डेथ भी कॉज हो जाती है ऐसे सिचुएशन में अगर जो है किस चीज़ को मेंटेन करने के लिए पब्लिक ऑर्डर्स को। ये सोल्जर्स को एग्जीक्यूटिव पावर्स देते हैं कि वो प्रेमिसेस में एंटर करे, सर्च करे, अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसी वारंट के। ये जो एक्सरसाइज है इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स की, ये आर्म फोर्सेस के द्वारा की जाती है जिसकी वजह से एलिगेशन होती है फेक एनकाउंटर्स की और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा इन डिस्टर्ब एरियाज। ये भी एक क्वेश्चन एक तरीके से उठता रहता है। और ये जो इनडेफिनेट इम्पोजिशन थी आफ्सपा की कुछ स्टेट्स में सच एज नागालैंड एंड जम्मू कश्मीर, इस पे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग उठती रहती है। सेकंड इज दैट, पहले तो ह्यूमन राइट वायलेशन, सेकंड इज दैट क्या क्या रिकमेंडेशन दी गई थी जीवन रेड्डी कमेटी के द्वारा इस एक्ट को लेके। देखो नवंबर 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 मेंबर कमेटी को अपॉइंट किया जिसको हेड किया जा रहा था बीपी जीवन रेड्डी के द्वारा सो दैट रिव्यू किए जाए किस चीज को, प्रोविजन ऑफ एक्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ये कमेटी रिकमेंड करती है कि जो आफ्सपा है उसको बेसिकली रिपील किया जाना चाहिए और उसमें कुछ अप्रोप्रिएट प्रोविजंस को इंसर्ट करना चाहिए इन द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। और ये जो अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट है उनको मॉडिफाई करना चाहिए सो दैट क्लियरली स्पेसिफाई किया जा सके किसको पावर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस और पार्लियामेंट्री फोर्सेस को और एज वेल एज ग्रीवियंस सेल्स को, सो दैट जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया जाए जहाँ पे भी आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है। सेकेंड आर्क रिकमेंडेशन इज, ये जो 5th रिपोर्ट है सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की पब्लिक ऑर्डर की, उन्होंने भी रिकमेंड किया है रिपील ऑफ द आफ्सपा और इन रिकमेंडेशंस को जो है अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अदर देन दैट क्या है सुप्रीम कोर्ट के व्यूज इस एक्ट पे। देखो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ आफ्सपा इन 1998 जजमेंट, जो कि नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था केस। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा जो सू मोटू डिक्लेरेशन है उसको
सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जा सकता है डिक्लेयर, और ये डिजायरेबल है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कंसल्ट करे सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले कोई डिक्लेरेशन करने से पहले। इस डिक्लेरेशन में लिमिटेड ड्यूरेशन होना चाहिए, पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए, और इसकी डिक्लेरेशन 6 मंथ में एक्सपायर हो जाएगी। इन पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए जो कि कॉन्फर की जाती है अपॉन हिम बाय आफ्सपा, जो ऑथराइज ऑफिसर्स हैं उनको मिनिमल फोर्स का यूज करना चाहिए जो कि इफेक्टिव एक्शंस के लिए नेसेसरी है। वे फॉरवर्ड क्या है? देखो, जो स्टेटस को ऑफ द एक्ट है वो कोई भी आज के टाइम पे इट इज नो लॉन्गर द एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन, बिकॉज काफी ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन इंसिडेंट जो है ओवर द इयर्स अकर्ड हुए हैं। आफ्सपा जो है एक सिंबल ऑफ ऑपरेशन बन गया है एरियाज में, और इसको अनैक्ट किया गया है। गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए अफेक्टेड पीपल्स को एंड रीअश्योर करना चाहिए उनके फेवरेबल एक्शंस के लिए। गवर्नमेंट को कंसीडर करना चाहिए imposition and lifting of ASPA on a case by case basis, और लिमिट करनी चाहिए उसकी एप्लीकेशन ओनली टू फ्यू डिस्टर्बिंग डिस्ट्रिक्ट्स इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग इट टू द होल स्टेट। गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी अपने गाइडलाइंस के तहत अबाइड रहना चाहिए जो कि सुप्रीम कोर्ट ने सेट आउट की है एज पर द जीवन रेड्डी कमीशन एंड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑल्सो। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSB Success. Guys, your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.